क्वेश्चन नंबर 19 स्प्रिंग 2020 का सवाल है ये। सवाल बोल रहा है कि TML एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर डैन लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 30 मिलियन। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे पास आ गई 30 मिलियन रुपीज़ की। ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू ओवर टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि एट द ईयर एंड द मशीन वॉज 60% कम्प्लीट। सर स्टेज ऑफ कम्प्लीशन भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आ गई। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग किस तरीके से हुई कि कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 15 मिलियन इनकर्ड टिल ईयर एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर 15 मिलियन की मैंने टोटल कॉस्ट इनकर करी थी और उस 15 मिलियन को मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री में डाल दिया। बजाय इसके कि मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनाता, मैंने इसको इन्वेंट्री का पार्ट बना दिया। अच्छा, एंड रिसीट ऑफ रुपीज़ 11 मिलियन हैव बीन क्रेडिटेड टू रेवेन्यूज़। 11 मिलियन रुपीज़ मुझे रिसीव हुए और उनको मैंने रेवेन्यूज़ के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। रिक्वायरमेंट में बोल रहे हैं कि प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब सर ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं चलें रेवेन्यू को देखता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी मेरी 30 मिलियन रुपीस और स्टेज ऑफ कंप्लीशन मुझे सवाल ने बताया 60% का। ऐसा है तो सर इसके हिसाब से मेरा रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था 18 मिलियन रुपीस से। सही है। और मैंने किया क्या, आई हैव क्रेडिटेड 11 मिलियन इनटू रेवेन्यूज। तो सर करेक्ट, यानी यहाँ पे मेरी एंट्री पास हुई होगी, जो गलत एंट्री मैंने पास करी कि रिसीव कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कितने से किया मैंने 11 मिलियन से और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया 11 मिलियन से। सर क्या मुझे 11 मिलियन से रिकॉर्ड करना चाहिए था? नहीं सर, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था 18 मिलियन से। तो करेक्टिंग एंट्री कैसे पास करूँगा सर? मैं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट मज़ीद बढ़ा दूंगा 7 मिलियन से। टोटल 18 मिलियन का रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, तो मैंने रेवेन्यू को मज़ीद बढ़ा दिया 7 मिलियन रुपीज़ से। सही है जी, ये मेरी पहली करेक्टिंग एंट्री बनी। अच्छा, दूसरा मसला क्या हुआ था सर सवाल में? दूसरा मसला ये हुआ था कि 15 मिलियन की जो हमने कॉस्ट इनकर करी थी उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में डाल दिया। इसका मतलब मैंने एंट्री कुछ पास करी होगी इस तरीके की कि इन्वेंट्री डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट। सर क्या ये एंट्री पास होनी चाहिए थी? नहीं सर, एंट्री ये पास नहीं होनी थी, एंट्री पास होनी थी ये वाली कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। कितने से? 15 मिलियन रुपीस से। ये एंट्री पास करी है, होनी चाहिए थी, पास मैंने ये वाली एंट्री कर दी। ठीक है जी। तो अब करेक्टिंग एंट्री किस तरीके की बनाऊंगा मैं? करेक्टिंग एंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे चाहिए था, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देना चाहिए। कितने से सर? 15 मिलियन से। अच्छा, क्रेडिट में कैश या पेबल आना चाहिए था, वो काम मैंने कर दिया था सही, ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री को गलत डेबिट कर दिया था, तो मुझे इन्वेंट्री जो बढ़ाई दी थी मैंने उसको क्रेडिट कर देना चाहिए 15 मिलियन रुपीज़ से। ठीक है जी। तो सर मेरी करेक्टिंग एंट्रीज क्या बनी? पहली एक बनी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया। और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट अपना करेक्टिंग एंट्री मेरी बनी रेवेन्यू की, जो मैंने अंडर बुक किया था रेवेन्यू को, उसको वापस 7 मिलियन से इंक्रीज़ करके सही अमाउंट पे बुक कर लिया। ठीक है जी।